कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, इस बात को हम आपको गीता के अनुसार इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, यह ऐसे प्रश्न है जिन्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप शास्त्र, वेद, गीता, पुराण आदि को पढ़ेंगे तो उनमें कर्म, अकर्म, शुभ, अशुभ, कर्मयोग, कर्म बंधन आदि की व्याख्या की है। परंतु कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, यह स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात नहीं हो पाता। कर्म को जानने की गंभीरता पर महाभारत ने कहा, हजारों में कोई एक ही होगा जो कर्म को अच्छी प्रकार करना जानता हो। अर्थात कर्म के विषय में जानना अति आवश्यक है। कर्म के विषय में गीता 3:5 में कहा गया है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर क्षण, हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं। पहला है विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना। दूसरा है शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना, यह भी कर्म है। तीसरा है क्रियाओं के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं। चौथा है क्रियाओं के माध्यम से, जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। यह 4 तरीके से हम कर्म करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया, कारण बने, यह कर्म है। यानी हमारा सोचना, उठना, चलना, बैठना, बोलना सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया, ग्रंथों ने आसक्ति, शुभ, अशुभ, योग, भक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए कर्म की परिभाषा की है, एवं बहुत ही कम जगह पर स्पष्ट रूप से कर्म की व्याख्या की है। फिर भी गीता 18:15 में कहा गया कि शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। यानी शरीर निर्वाह संबंधी क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि क्रियाएं और समाधि आदि क्रियाएं से सब कर्म है। कर्म की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए जो गीता 3:5 में कहा गया कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर पल मनुष्य मन, शरीर और वाणी से कुछ न कुछ कर ही रहा है। अगर सो रहा है तो वह भी कर्म के अंतर्गत है। अस्तु जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में करता है वह सब कर्म है। अतएव आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्रिया को कर्म कहते हैं। अब यह कर्म को विभिन्न प्रसंगों में परिभाषित किया गया है, जैसे आसक्ति से युक्त कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ अशुभ कर्म आदि। उदाहरण के लिए कर्म संग्रह, यानी कर्म का संचय कैसे होता है, उसके प्रसंग में कुछ इस प्रकार कहा गया। गीता 18:18 ने कहा कि कर्ता, कारण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। अब यह कर्ता, क्रिया, कारण क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। क्रिया, देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि को क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में करने को क्रिया कहते हैं। कर्ता, समस्त क्रियाओं को करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। कारण, जिन मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा समस्त क्रियाएं की जाती है उसको कारण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन साधनों से कर्म किया जाए उसे कारण कहते हैं। अब इन तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है। गीता 3:27 के अनुसार जब मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है तो उसके लिए क्रिया को कर्म कहेंगे। अतएव जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है तभी कर्म बनता है और इसी कर्म का संग्रह होता है, जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। अतएव यहाँ कर्म संग्रह के प्रसंग में कर्म को परिभाषित किया गया है। अर्थात मनुष्य तो कर्म यानी क्रिया करता है, परंतु साथ ही मैं करता हूँ इस भाव से जो कुछ करता है वह कर्म है। यह कर्म संग्रह के प्रसंग में बताया गया। तो अब तक जो कुछ भी हमने कहा उसका निष्कर्ष यह है कि मूल रूप से कर्म को आप क्रिया समझिए और दी गई अन्य परिभाषाओं को कर्म यानी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया गया है। अस्तु अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।